वेलकम टू करंट मैटर्स। कहते हैं कि खुदा एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को तकरीबन डिफॉल्ट कर ही दिया है। इस घुटन ज़दा माहौल में एक ही रोशनी की किरण नजर आती है, वो ये है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए अब यही ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अवाम बाजवा के दिए हुए जख्म भूल जाएगी। अवाम रजीम चेंजर्स को दिखाएगी कि वो फौज से किस कदर मोहब्बत करती है। शहीद अरशद शरीफ के कातिलों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहीद अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ही अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अरशद शरीफ के कातिल जेल में होंगे। अरशद शरीफ की वालदा ने रिटायर्ड जनरल बाजवा को FIR में नामजद करने की दरख्वास्त दी, जिस पर आसिम मुनीर का कहना था कि माँ जी मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अरशद शरीफ के कातिल जल्द जेल में होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अरशद शरीफ की वालदा से वादा कर लिया, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह जनरल आसिम मुनीर को इतनी ताकत दे कि वो इन गलीज लोगों को कानून के पीछे ला सके। वैसे भी तारीख गवाह है कि सैयदजादों ने कभी हक गोई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 मुल्जिमान नामजद हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आज रात तक कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। ज़राए के मुताबिक अदालत उज़्मा के दिए गए हुक्म के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाने में दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक FIR में 3 नाम नामजद हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई। अरशद शरीफ एक नामवर सहाफ़ी थे, उन्हें कत्ल क्यों किया गया और बैरून मुल्क क्यों भेजा गया? पाकिस्तान के पास वसी वसाइल हैं कि बैरून मुल्क के मामलात पर तहकीकात कर सके। पाकिस्तान को बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग केस को वापस आए काफ़ी अरसा हो गया है। हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट ताल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आ सकी? ये क्या हो रहा है? रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आ रही? जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई वो भी गैर तसल्ली बख्श है। सीनियर्स डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, हालांकि फिर भी वो गैर तसल्ली बख्श है। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होगा। अदालत के ये सब सवालात पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया ये रिपोर्ट तब आई जब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद अपने घर में मौजूद थे। उनके देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। रिपोर्ट में चंद हसास चीजें मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वजीर दाखिला क्या रिपोर्ट तब्दील करना चाहते हैं? अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तारीख आने के बाद बेटे अरशद शरीफ ने मिलिट्री पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को एक्सपोज कर दिया और सियासत में इनकी इन्वॉल्वमेंट को अपने असूली मौक़िफ़ से एक्सपोज किया। इससे कबल अरशद शरीफ के मिलिट्री से बहुत अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन कुछ अरसे से इसने मिलिट्री की सियासत ने बेजा मुदाखलत पर तहकीकाती स्टोरीज करना शुरू की और मिलिट्री की इंफरादी अफराद पर तनकीद की जो गैर कानूनी काम कर रहे थे। इसने सबूत इकट्ठे किए उसके खिलाफ जो कि ताकतवर इंसान था उस वक्त का, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा। इसने जनरल बाजवा से सवाल करने शुरू किए, खास तौर पर 31 मई को जब इसने अपना ARY पे प्रोग्राम किया कि वो कौन था। इसके बाद इसको बेशुमार थ्रेट्स आना शुरू हो गए। फिर अरशद शरीफ पर मुख्तलिफ शहरों में FIRs दर्ज होना शुरू हो गई। इसके बाद अरशद शरीफ ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा और तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मांगा। इसको खबर हुई कि इसको पाकिस्तान में ही मार दिया जाने का मंसूबा बन रहा है, तो इसने पाकिस्तान को छोड़ दिया और 10 अगस्त की रात को पेशावर से दुबई चला गया। पूरी कौम जानती है कि इसके आखिरी दिनों में इसे ARY से ऑफियर कर दिया गया था और कहा गया था कि अरशद शरीफ को जब तक निकाला ना तब तक ARY को ऑनियर नहीं किया जाएगा। फिर इसको ऑफियर कर दिया गया। अभी हाल ही में कप्तान और मुनस इलाही के बयान से साबित होता है कि असरे हाजिर के सबसे बड़े सियासतदान जनरल बाजवा थे। इसने बेहक वक्त हर एक को बेवकूफ बनाया, हर एक को धोखा दिया। इसने हर इंसान को धोखे में रखा। आज जो मुल्क पाकिस्तान की हालत है वो भी इसी की बदौलत है। कौम इसे कभी नहीं माफ करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाजरीन। के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स पे गया, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में गया जहाँ गोलियाँ चल रही होती थी, हम लोग किडनैप भी हुए। तो हर दफ़ा हमारा रिजॉल्व ये होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर मरना है मैं इस वक्त हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, कहीं भी आप कमरे में बैठ कर मर सकते हैं। जो होना होता है वो होता है। मैं ताला पे मुकम्मल ईमान हक की शहीद